क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। ठीक है, क्या है? 8 गुनी है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। ठीक है, फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को ये होता है कि सर उनको समझ में नहीं आता है कि कौन 12 गुना है, कौन 8 गुना है ना। तो इस तरह से बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल, बहुत ही सिंपल होते हैं। ध्यान से समझते जाना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमें करना क्या है भैया? दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है भैया, पिता हैं और पुत्र हैं। तो पिता की उम्र को हम x वर्ष मान लेंगे और जो पुत्र हैं उनकी हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। मैथ में यही फायदा होता है, जो हमें नहीं पता होता उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भैया? हल। और यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना माना पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे क्या करेंगे? अब पुत्र की उम्र को मान लेते हैं भैया। पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेते हैं भैया 22 वर्ष। क्या मानेंगे? 22 वर्ष, है ना। x और y हमने मान लिया। अब यहां पर आप क्या करेंगे? लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ध्यान से समझिए, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके बाद सबसे पहले आपसे कहा गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो पिता भैया ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, 8 गुनी है अपने पुत्र से, है ना। तो देखिए, पिता की उम्र हमने मानी थी भैया x वर्ष। क्या मानी? x वर्ष मानी। यहाँ पर हमारी पहली शर्त है, शर्त नंबर 1, इसको डाल देंगे शर्त नंबर 1। ठीक है, तो पिता की उम्र हमने x वर्ष मानी है। ठीक है, और पुत्र की मानी भैया 22 वर्ष। क्या मानी? 22 वर्ष। तो कह रहा है पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो ये भैया 8 गुना है, ये ज्यादा है पिता, है ना। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए भैया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? पुत्र की उम्र में, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा था, है ना। तो इसको हमने बराबर किया, तो इसमें 8 से हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 वर्ष क्या है भैया? ज्यादा है, 8 गुना है। ठीक है, ये वाले। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बराबर करने के लिए हमें क्या करना है? 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना है पुत्र की उम्र में। ठीक है, जो पुत्र है हमारा। अब देखिए, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड शर्त यहाँ पर लिखेंगे भैया, शर्त नंबर 2 क्या है हमारे पास? देखिए, कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की भैया 12 गुनी थी। अब यहाँ पर कई बच्चों के ऊपर से गुजर गया होगा, ऊपर से उतर गया होगा कि यहाँ पर सर क्या कहा गया है। ठीक है, कह रहा है भैया 2 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी पहले शब्द आ जाए इस तरह के सवालों में, पहले, तो आप क्या करेंगे भैया? माइनस करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे? 2 इसमें से माइनस करेंगे, पिता की उम्र में से और पुत्र की उम्र में से। ठीक है, 2 घटा देंगे। जैसे अगर बाद आ जाए, यहाँ पर क्या होता भैया? पहले की जगह पर बाद आ जाता, बाद, तो आप क्या करते? जोड़ते। लेकिन यहाँ पर आ गया है पहले, तो आप क्या करेंगे भैया? माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो बाद आ जाएगा तो जोड़ेंगे, और पहले आ जाएगा तो माइनस करेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र क्या है? अभी 22 वर्ष है, और 2 वर्ष से पहले क्या रही होगी? तो आप बोलेंगे सर कितनी रही होगी? 20 वर्ष। तो आपने क्या किया भैया? यहाँ पर
22 में से 2 घटा दिया और बता दिया 20 वर्ष। क्या किया, घटा दिया। तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद आ जाए तो क्या करते हैं भैया, प्लस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी मेरी उम्र क्या है, 22 वर्ष है और 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे भैया, 2 इसमें जोड़ लेंगे और कहेंगे सर 24 वर्ष हो जाएगी। जब अभी 22 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। इस बात को आप बता देंगे बहुत ही आसानी से। तो ऐसा ही सवाल ये है, ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे ही होते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जब भी पहले शब्द आ जाए तो आप माइनस करेंगे और बाद शब्द आ जाए तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 घटा देना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। इसको हमने रफ कर दिया है। चलिए यहाँ पर हमारी सेकंड शर्त यही है भैया कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पहले हम पिता की उम्र को लिखेंगे x वर्ष, इसके बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र है ना, पुत्र की उम्र की, तो पहले पुत्र की उम्र लिख लेते हैं y, ठीक है। ये पिता हो गए, ये पुत्र हो गए, है ना, इनकी आयु हो गई। अब देखिए कह रहा 2 वर्ष पहले, तो पहले के लिए हम करेंगे भैया माइनस, दोनों में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। पिता की उम्र में से पुत्र की उम्र में से हमने 2 माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष पहले कहा गया है, ठीक है। अगर बाद होता 2 वर्ष बाद तो हम क्या करते, इसको जोड़ देते, प्लस कर देते, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैं इस बात को बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी, तो ये वाली 12 गुनी थी पिता वाली, ठीक है, ये ज्यादा थी। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे भैया, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें पुत्र की उम्र में 12 से गुणा करेंगे, तब ये समीकरण बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। 12 से किसमें गुणा करना है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें नहीं करना है, पिता वाली में नहीं करना है भैया। ये तो 12 वर्ष जो है 12 अधिक था, 12 गुनी थी, ठीक है, 12 गुनी थी कौन, पिता की उम्र। तो भैया हमें बराबर करना है, तो इसमें 12 से गुणा करेंगे पुत्र वाली उम्र में, ठीक है। समझ में आ गई सर, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस 2 बराबर इस 12 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 12y, फिर माइनस 2 से करेंगे 12 दूनी 24, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x वाले एक तरफ, यानी x और y वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, है ना, संख्याएं एक तरफ। तो देखिए x यहाँ पर पहले से है, ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12y, और आप क्या करेंगे, ये माइनस का 24 पहले से है और ये अभी रह गया है माइनस का 2, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा भैया 2, ठीक है। तो संख्याएं एक तरफ, x और y वाले पद एक तरफ। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 12y लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे माइनस का 22 बचेगा, ठीक है। देखिए माइनस का 22 क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 24 है और प्लस का 2 घट जाएगा तो 22 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 से जो हमारा x का मान है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, समीकरण 2 में रखना है x का मान समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे x का मान, है ना, या इस तरह से लिख लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो भैया समीकरण 2 है क्या, x माइनस का 12y है, ठीक है, 2y नहीं है 12y है, तो 12y एक बार लिख लेते हैं 12y, और बराबर में क्या है भैया, माइनस का 22 है, ठीक है। तो हमें x की जगह पर क्या रखना है, 8y, ठीक है, 8y समीकरण 1 से, तो 8y हो गया और माइनस का 12y हो गया, बराबर में माइनस का 22 हो गया। अब देखिए इसको हम घटा लेते हैं, y वाले हैं ना, तो घट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 8y है और ये है माइनस का 12y, ठीक है। तो माइनस का बचेगा हमारे पास 4y, माइनस का 4y बचा, बराबर में माइनस का 22 बचा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देंगे। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इस माइनस से माइनस को काट लेंगे भैया, काट सकते हैं ना। जब ऐसा आ जाता है दोनों तरफ माइनस माइनस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, उसको काट देते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इस तरह से काट लेना, ठीक है। कट गए, सिंपल है। अब यहाँ से आपको चाहिए y का वैल्यू,
तो आप क्या करेंगे, 22 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और जो गुणा में हमारा 4 है बाई के, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो भैया बटे में आ जाएगा। कोई भी नंबर जब गुणा में होता है ना, बाई के गुणा में कितना 4 है, तो बराबर के उस तरफ हमें भेजना है तो बटे में आ जाएगा भैया। 22 के बटे में 4 आ गया। अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है तो उसको हम काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। कट जाएगा वैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, कट गया। 11/2 आ गया। बाई का मान कितना आ गया भैया, 11/2। अब आप याद कीजिए भैया, बाई है क्या, बाई क्या है हमारा, पुत्र की उम्र। तो बधाई हो कि आपकी जो पुत्र की उम्र है, आपकी नहीं, पुत्र की जो हमें उम्र निकालनी है वो निकल के आ चुकी है 11/2। क्या है, 11/2 वर्ष, है ना, 11/2 वर्ष, ठीक है, इस तरह आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, 5.5 वर्ष। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा भैया, 5.5 वर्ष। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सही 1/2, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, है ना। 2 पंजे 10, 11/2, इतना ही आ जाएगा। तो इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है भैया पिता की उम्र, ठीक है, पुत्र की तो निकल के आ गई, पिता की निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस y का मान यहां पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी भैया, है ना, पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 8 गुणा हम रख रहे हैं भैया y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो y की जगह क्या रखना है हमको, 11/2 रखना है, ठीक है, 11/2। तो 11 और बटे में 2 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 नीचे है, ऊपर कितना 8 है, तो गुणा में है, कट सकता है ऊपर नीचे, काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, भैया 4 का गुणा 11 से करेंगे, 44 आ जाएगा। 44 और वर्ष, 44 वर्ष। कौन है भैया, पिता की उम्र निकल के आ गई है 44 वर्ष, और पुत्र की आ गई है भैया 5.5 वर्ष, यानी 5 सही 1/2, या कहें 11/2 वर्ष, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, सिंपल है, बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब मजेदार तरीके से मैं आपको समझाया है ना। ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः पिता की वर्तमान उम्र कितनी है भैया, 44 वर्ष, 44 वर्ष है। और पुत्र की जो है, पुत्र की कितनी है, पुत्र की वर्तमान उम्र जो है हमारी कितनी है, 11/2 वर्ष है। इतना तो आप लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में मैंने कर दिया, 11/2 वर्ष है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, सिंपल है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के उतना ही, जय हिंद।